Namaste, everybody. So, today I'm sharing with you some very interesting facts about both the hemisphere of our brain. So, a great amount of research over the years has documented how the right and left hemisphere of the neocortex related to one another. So, we now know that the right hemisphere processes spatial यानी कि वो चीज़ें जो स्पेस से रिलेटेड होती हैं लाइक शेप्स एंड इमेजिनेशन आर्ट म्यूजिक एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा देन दे आर नॉन लीनियर सो नॉन लीनियर बोले तो यानी वो चीज़ें जो एक स्ट्रेट या सिंपल डायरेक्शन में नहीं चलती हैं फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन जो कि नॉन लीनियर वे में काम करता है वो स्टेप बाय स्टेप सोचता नहीं है लाइक कभी एक थॉट कभी दूसरा थॉट से कनेक्ट हो जाता है लाइक इन दैट वे and then there is an abstract so abstract means वो चीज़ें जो रियल वर्ल्ड में विजिबल नहीं होती लेकिन हमारे इमेजिनेशन हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करती हैं एंड देन देर इज़ अनदर पॉइंट दैट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग यानी जब हम अपनी प्रॉब्लम या सिचुएशन को एक नए नज़र से देखते हैं नॉट जस्ट यूजुअल वे जैसा सब सोचते हैं इट्स अबाउट यूजिंग योर इमेजिनेशन कनेक्टिंग आइडियाज़ दैट नॉर्मली पीपल डोंट कनेक्ट एंड bring something unique out of it. And then now talk about the left hemisphere that processes logical that we all know based on logic then rational यानी कि जब आप किसी सिचुएशन में अपने इमोशन से ज़्यादा अपनी सोच और लॉजिक का यूज़ करते हैं दैट इज़ थिंकिंग बेस्ड ऑन लॉजिक फैक्ट्स एंड रीज़न इंस्टेड ऑफ इमोशंस अनदर पॉइंट इज़ लीनियर यानी कि वो चीज़ें जो एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं एक ऑर्डर एक सिचुएशन के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक स्टोरी बता रहे होते हैं और उसमें सब कुछ एक फिक्स्ड ऑर्डर में हो पहले स्टार्टिंग फिर मिडल फिर एंड दैट इज़ अ लीनियर पैटर्न एंड अनदर पॉइंट इज़ मेथोडिकल यानी जब कोई इंसान हर काम प्लान करके स्टेप बाय स्टेप और डिसिप्लिन के साथ करता है and last but not the least is mathematical thinking like the based on something everything is based on maths calculation so that is the mathematical thinking and the fun fact is the latest research however also suggested that the right hemisphere processes cognitive novelty that cognitive means related to the process of thinking, understanding, learning and remembering things. यानी वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे दिमाग के अंदर चल रही हैं यानी वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती हैं जैसे सोचना समझना या याद रखना मतलब जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं या किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं दैट्स योर कॉग्निटिव फंक्शन वर्किंग ऑन द अदर हैंड द लेफ्ट हेमिस्फेयर प्रोसेसेस कॉग्निटिव रूटीन यानी कि द रेगुलर मेंटल पैटर्न और हैबिट योर ब्रेन फॉलोज एवरी डे यानी आपके दिमाग में वो सोचने समझने और रिएक्ट करने के पैटर्न जो हम रोज़ रिपीट करते हैं बिना रियलाइज़ किए फॉर एग्ज़ाम्पल जब सुबह हम उठते हैं हमारे दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है फ़ोन चेक करना ब्रश करना या चाय बनाना है दैट्स योर कॉग्निटिव रूटीन मीन्स हमारा दिमाग एक फिक्स्ड मेंटल ट्रैक पे चल रहा होता है बिना कॉन्शियसली सोचे दिस मीन्स that when we learn new things the right hemisphere is more active and when new learnings become routine they are then stored in the left hemisphere. I hope you enjoyed listening to this and you'll know and learn more about the right and left hemisphere.